एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल क्वांटिटी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M। एक कैपिटल M मास का एक प्लैनेट है जिसके अराउंड एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, ये है कैपिटल M प्लैनेट, और ये वाला है स्मॉल m, किसी न किसी स्पीड v से ट्रैवल कर रहा होगा। बोला गया कि टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 टू अनदर ऑफ रेडियस r2। r1 के रेडियस में घूम रहा है और हम लोगों को चाहिए कि किसी न किसी r2 रेडियस में चला जाए, और जो r2 है वो ज्यादा है तो r2 वाले में भेजना है, R2 वाले में भेजना है। और शुरू में जो है शुरू में ये जो है वो R1 में है, और भेजना किस में, भेजना है R2 वाले में। ठीक है, तो R2 वाले में भेजना है भाई। ठीक, पहली बात हम लोगों को जानकारी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि भाई कभी भी अगर सैटेलाइट घूम रहा है किसी ऑर्बिटल में तो कंफर्म उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ठीक है, अगले पेज में हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हम लोगों को पता है कि भाई कंफर्म मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व तो रहेगा ही रहेगा। क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल किसके इक्वल होगा, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल के इक्वल होगा। तो एक तो पहले बात इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को वो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए ताकि ये किसी R1 के रेडियस से R2 के रेडियस में चला जाए। तो शुरुआत करते हैं एक बार। तो भाई के जो हम लोग को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्लस उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ एनर्जी है। सैटेलाइट का जो मास है वो दे दिया गया स्मॉल m, तो क्या लिख लेंगे, स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई R1 के रेडियस में है शुरू में, तो R1 के रेडियस में है शुरू में, और हम लोग को किस में भेजना है, अनदर रेडियस R2 में भेजना है। ठीक है, तो हम लोग कहानी शुरू करें तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू फाइनली क्या होगा, हाफ m। जब R2 वाले में चला जाएगा तो भी उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगा ही, तो मान ले हम लोग क्या v डैश का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी mm बाई में क्या हो जाएगा R2। भाई सर्कुलर ऑर्बिट है, ये बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला गया कि जो ऑर्बिट है वो कैसा है, सर्कुलर। सर्कुलर ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल स्पीड होती है v ऑर्बिटल, वो होता है अंडर रूट कैपिटल G मास ऑफ द प्लैनेट और इनटू जो भी रेडियस में वो घूम रहा है, तो r है तो r1 है तो r1, और अगर r2 होगा तो r2 लिख लेंगे। क्लियर ना। तो इसका मतलब कि अब हम लोगों को उस जगह पे उसका स्पीड भी पता होगा, चाहे वो R1 वाले में हो और चाहे वो R2 रेडियस वाले में हो। क्लियर है, शुरू करते हैं एक बार। तो K प्लस हाफ स्मॉल m v स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल G m बाई में R1 क्योंकि शुरू में तो R1 में है, माइनस G स्मॉल m कैपिटल M बाई में R1 इज इक्वल्स टू 1/2 m G कैपिटल M बाई, अब तो R2 में चला गया तो R2 में लिख लेंगे ऑर्बिटल स्पीड, फिर माइनस G स्मॉल m कैपिटल M वाई में क्या हो जाएगा R2। ध्यान देते हैं यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम ले लें भाई, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस में 1/2 बचेगा, तो G स्मॉल m कैपिटल M वाई में 2R1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 में से अगर 1 चला जाएगा तो माइनस में 1/2 बचेगा, तो माइनस 1/2 G स्मॉल m कैपिटल M वाई में R2। इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं और जो जो चीज कॉमन था कॉमन लेते हैं, G स्मॉल m कैपिटल M वाई में 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1/R1 माइनस में 1/R2। क्लियर ना, तो ये बचता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो Gmm बाई 2 1/R1 माइनस 1/R2, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, थैंक यू।